श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा समाप्त हुआ। राम कथा के उपसंहार में तो गौड़ जी काकभुसुंडी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। काकभुसुंडी से रामायण सुना और सुनने के बाद उनको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो कैसे? तो गौड़ जी कहते हैं, हे भुसुंडी जी, रघुवीर श्री राम जी के भक्ति रस में सनी हुई, अर्थात आपने जो राम भक्तिमय वाणी सुनाया, मैं सुनकर कृतकृत्य हो गया। गौड़ जी का श्री राम जी के चरण में नवीन प्रीति हुई। पहले मोह था, अभी नवीन प्रीति हुई और सब विपत्ति जो माया से उत्पन्न हुई थी वो सब चली गई। मैं कृतकृत्य भयउ तव वाणी। मैं कृतकृत्य भयउ तव वाणी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी। और भुसुंडी जी, ये जो गौड़ जी कहते हैं, आपने जो मेरा उपकार किया, इसके बदल में मैं आपका क्या उपकार कर सकूं? आपका उपकार का कोई मूल्य नहीं है। तो मैं आपके प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आपके चरण को बारंबार वंदना करके मेरा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मोपहि होई न प्रति उपकारा। वंदौ तव पद बारहि बारा। वंदौ तव पद बारहि बारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहे, आपके राम कथा भक्ति रसमय राम कथा सुनकर मेरा
श्री राम जी के चरण में नूतन भक्ति जागृत हुआ और माया जनित सब विपत्ति चल गया। राम चरण नूतन रति भयऊ, माया जनित विपत्ति सब गए। तो भुसुंडी जी को कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए गरुड़ जी कहते हैं कि जब नारद जी मुझे मोह के कारण शिवजी के पास भेजे थे, तब मैं कृतकृत्य नहीं हुआ था। और जब शिवजी मुझे आपके पास भेजा राम कथा सुनने के लिए, तब भी शिवजी के वचन सुनकर मैं कृतकृत्य नहीं हुआ था। लेकिन आपके राम कथा, भक्तिमय राम कथा सुनकर मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा मनोरथ सफल हो गया। आपके मुख से श्री रघुनाथ जी का भक्ति रस युक्त वाणी को सुनकर मैं परम कृतार्थ हो गया। देखिए, ये जो कृतार्थ शब्द ये कितने बार भी आया है रामचरितमानस में। तो एक उदाहरण सुनिए। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं। तो श्री राम जी के संदेश सीता जी को सुनाते हैं और राम कथा सुनाते हैं। सीता जी इनके ऊपर परम प्रसन्न हो गए और बोले, इनको आशीर्वाद दिया, तुम राम प्रिय हो, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि क्या तुम्हारे बड़, बुद्धि, शील ये बहुत हो, इनका तुम निधान हो जाए। बड़ का निधान, बुद्धि का निधान और शील अर्थात अच्छे गुणों का निधान हो जाए। तो सीता जी बोले क्या? आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी सोचने लगे कि बल शील का निधान होकर मैं क्या करूं? अगर राम जी के चरण में प्रीति न हो तो, इनका भक्ति न हो तो इसमें क्या लाभ है? तो इससे हनुमान जी मौन रहे, कुछ भी न कहे। तो सीता जी ने सोचा कि मेरा ये वर, आशीर्वाद इनके मन को नहीं भाया। तो फिर सीता जी बोले, हे सुत, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और सब गुणों के निधान हो जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी बन जाओ। तब भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा ही रहे। बोले सियावर रामचंद्र की। और
सीता जी के वाक्य को सुनता रहे। तो सीता जी क्या करे, इतना वर में इनको दिया, इनका इतना आशीर्वाद दिया, तब भी हनुमान जी का मन नहीं भरा। तो शेष में एक सीता माता कहे, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। देखिए सीता जी का ये सुत हुए, हनुमान जी सीता जी का पुत्र बन गए। और जननी सीता जी हनुमान जी के जननी भी बन गए। जो जन्म कराता है, जिससे जन्म होता है, उसको जननी कहा जाता है। तो हनुमान जी तो सीता जी से जन्मित संतान नहीं है, लेकिन ये सुत संबोधन करते हैं पुत्र, और हनुमान जी संबोधन करते हैं जननी। तो ये कैसा बात है, इस पे एक रहस्य बात है। असल में देखिए, हनुमान जी सीता जी के जन्मित संतान है। तो कैसे, इनका माता तो अंजना देवी है, तो सीता जी से कैसे जन्म हुए, यहाँ जन्म हुए, तो कैसे? ना शरीर लेने के लिए पंचभूतों का जरूरत होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पवन, ये 5 तत्व लेकर ये हमारे शरीर गठन होता है। लेकिन हनुमान जी का शरीर, अब जो नूतन शरीर उनको मिला, सीता जी जो उनको जन्म दे रहे हैं अभी, ये भी पंच तत्व से इनका शरीर का निर्माण किया है, इनका बुद्धि का निर्माण किया है। तो कैसे ना, ये जो 4 वरदान दिया, क्या वरदान? हो हुतात बल शील निधाना, 2 वरदान हुआ। पनि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, 4 वरदान हुआ। अर्थात पंच महाभूत से 4 महाभूत मिल गया, और एक महाभूत बाकी रह गया। तो इसका प्राण देना पड़ता है। तो 4 भूत तो दिया इनको, 4 वरदान, लेकिन हनुमान जी का प्राण नहीं है, इनके वचन नहीं निकल रहे हैं इस 4 वरदान पर। तो 5वां वरदान दिया, जो इनके हृदय में प्राण जागृत हो गया। तो ये क्या है? न करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे। सीता जी का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, और यहाँ सीता जी का पुत्र हनुमान भी पंच तत्व से निर्मित हुआ, और ये इनके पुत्र बने। सीता जी भी इनका जननी। तो क्या क्या हुआ? बड़ और शील के निधान हो, ये सीता जी का आशीर्वाद जो हनुमान जी के हृदय में है। अजर भी है और अमर भी है, और रघुनाथ जी का कृपा पात्र भी है। ये 5 प्राण इनको प्रदान किया, और सीता जी का पुत्र हनुमान जी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो
जब प्राण संचार हो गया अर्थात ये बात करने लगा, जैसे बच्चा जन्म होने पर क्वां क्वां राव करता है, ऐसे पंच इनके प्राण संचार होने पर हनुमान जी बात करने लगे। और ये चार तत्व मिलने पर भी ये बात नहीं कर रहे थे, तो क्या बात किया? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु, करहु कृपा प्रभु, अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायसी पद माथा, बोला वचन जोरी कर किसान। तो हनुमान जी कहने लगे, माता आपके आशीर्वाद से मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे और कुछ चाहने वाला पदार्थ संसार में नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब कृतकृत्य भयेउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आशीष तव अमोघ विख्याता, मुझे और कुछ चाहना नहीं है, सब कुछ मिल गया। तो सब कुछ तो मिल गया, भूख कैसे लगा? भूख कैसे लगा? भूख तो लगने वाला नहीं है, तो कैसा? हनुमान जी बोले, मुझे ऐसा भूख नहीं, लेकिन ऐसा सुंदर वृक्ष देखकर, फल का लदे हुए वृक्ष देखकर मुझे भूख लग रहा है। लागी दे सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जैसे गौड़ जी राम कथा सुनकर कृतकृत्य हुए थे, वैसे हनुमान जी कृतकृत्य हुए सीता जी के आशीर्वाद पर। और एक कृतकृत्य भी आपको वर्णना करता हूँ, जो देखिए, ये बात है जनकपुर का। जनकपुर में सीता स्वयंवर हुआ था। सीता स्वयंवर के लिए जनक राजा जी दीप के राजाओं को निमंत्रण किया था। देव, दक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, ये सब मनुष्य शरीर लेकर वहाँ आकर राजाओं के रूप में उपस्थित थे। तो जनक महाराज जी घोषणा किया कि जो शिवधनु में बाण गुण चढ़ाएगा, अर्थात शिवधनु को उठाकर इसमें गुण चढ़ाएगा, तब इनको त्रिभुवन विजय का वर, ये सम्मान मिलेगा और इसके साथ सीता जी भी मिलेंगे। तो सब ने आकर चेष्टा किया, किसी ने भी तिल भरी भूमि भी इसको टाल नहीं सके, उठा नहीं सके। तिल भरी भी इनको उठा नहीं सके। तो ये बड़ा हताश हो गए।
जनक महाराज जी हताश हो गए कि मैं जो प्रतिज्ञा किया था, जो शिवधनु को तोड़ेगा, इनमें गुण देगा, गुण देकर इनको तोड़ेगा, तब मैं इनको सीता प्रदान करूँगा। क्या मेरा सीता जी तो बिना ब्याह रह जाएंगे, ये कुमारी रह जाएंगे? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनके ये हताश हो गए और ये इनके मन में नैराश्यता हुआ। तो ये कहते हैं, अगर मैं जानता था कि कोई वीर ऐसे नहीं है तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता था, लेकिन एक बार तो प्रण कर दिया, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तब जाकर लक्ष्मण जी के वचन पर श्री राम जी उठते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जी जब श्री धनुभंग करते हैं, तब देखिए 10,000 राजा भी एक साथ में जिसको उठा नहीं पाए, वही शिवधनु को श्री राम जी जाकर कब ये लिया, कब धनुष को खींचा और कब धनुष को तोड़ा, ये तीन काम इतना जल्दी से हुआ कि कोई देख भी नहीं पाया। सब खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन ये किसी ने भी देखा कब ये लिया, कब ये तोड़ा और कब गुण चढ़ाए, इस तीनों बात को कोई देख नहीं सके। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत लिया, चढ़ावत गुण खींचा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। श्री राम जी ने धनुभंग कर दिया। भरे गगन धुनि घोर कठोरा त्रिभुवन को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को शिवधनु का तोड़ने वाला ध्वनि पहुंच गया। सब जान गए। क्या जान गए? भंजी धनुषिय शिवधनु भंग कर श्री राम जी ने सीता जी को वर्णन किया। इस बात का प्रचार हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसके बाद परशुराम जी आए, इनका गर्भ विहरण हुआ और अंत में ये कृतज्ञता प्रकाश करते हैं जनक महाराज जी। हे राम और लक्ष्मण, आप दोनों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया, मेरा मन प्रसन्न कर दिया, मेरा हताश मन को तुमने कृतज्ञता से भर दिया। मोहि कृतकृत्य कीन दुहु भाई, मोहि कृतकृत्य कीन दुहु भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अभी गौड़ भी ऐसा बात करते हैं। हे भुसुंडी जी महाराज, मैं कृतकृत्य भयउ तब मानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी।
और ये कहा कि हे भुसुंडी जी महाराज, अब मेरा श्री राम जी के चरण में नूतन रति हुआ। राम जी के चरण में पहले रति था, लेकिन अभी नूतन रति हुआ, नूतन प्रेम। तो कैसे नूतन प्रेम? ना राम भक्ति रस युक्त रामायण आप सुनाए। राम कथा सुनते हुए मेरे मन में जो कछु संदेह उपजा रहा था, मैं आपको न पूछने पर भी आपने मेरे मन का बात समझकर मुझे बता रहे थे। मुझे बहुत सुख मिल रहा था। तो एक उदाहरण देता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लंकिनी ने पहले हनुमान जी को रास्ता नहीं दे रहा था और कहा था, जितना चोर यहां आते सबको मैं भक्षण करता हूं, तुम मेरे आहार हो। तो ये हनुमान जी के लिए बाधा सृष्टि हुई। तो बाधा है ना, बाधा कैसे सहायक हो सकता है? कदापि नहीं। बाधा एक विघ्न है और ये कभी साहाय्य नहीं करते। बाधा विघ्न ही प्रतिबंध होता है। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी का मुट्ठा खाने पर इनका विवेक जागृत हो गया और कहा, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया आप जानते हैं? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये था लंकिन का आशीर्वाद। तो गौड़ जी सुन रहे थे काकभूषुंडी के ये प्रवचन। इनके मन में आया कि जो प्रतिबंध हुआ था, जो बाधा विघ्न सृष्टि कर रहा था, ये कैसे अभी आशीर्वाद रूपक वचन हनुमान जी को बोल रहा है? ये तो असंभव बात है। तो इनका मन का बात समझ गए जो गौड़ जी, ये काकभूषुंडी जी। तब तत्क्षणात इनका उत्तर दे दिया, इनको कहना नहीं पड़ा। तो बोले, देखो राम जी जिस पर अनुकूल है उनके लिए कुछ बाधा विघ्न काम नहीं करता। इनके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। गोपद सरिस क्षुद्र सागर हो जाता है। अग्नि का जलाने शक्ति भी इनके ऊपर काम नहीं करता। जो राम जी के अनुकूल है, यही है रहस्य। कुछ भी असंभव नहीं है। राम जी जब प्रसन्न होते हैं, इनके भक्तों के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। काकभूषुंडी करते हैं गरुड़ सुमेरु, अर्थात हे गरुड़, इनके लिए सुमेरु भी धूल समान अत्यंत हल्का हो जाता है। और ये भी हनुमान जी के साथ हुआ, जो संजीवनी बूटी लाने के लिए जो गए थे, ये पहाड़ को लाकर ले आए, गंधमार्दन पर्वत को। जय सिया राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे
मैं आपसे सब सुनते हुए मेरे मन में जो संदेह आ रहा था, आप तत्क्षणात मेरे मन के बात को जानकर जो कह रहे थे, मुझे बहुत सुख मिल रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं आपको सप्त प्रश्न भी पूछा था। सप्त प्रश्न आपने सुन चुके हो पिछले एपिसोड से। ये सप्त प्रश्न का उत्तर मुझे जरूरत था, आपने देकर मुझे खुश कर दिया। और मेरा राम जी के चरण में नूतन प्रेम जागृत हुआ, माया जनित विपत्ति सब चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और गौड़ जी कहते हैं, हे नाथ काकभूषण जी को, आप मुझको मोह समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए जहाज रूप हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं आपके चरण में बारंबार वंदना करता हूँ। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहूँ नाथ विविध सुखदय। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारही बारा, बंदौ तव पद बारही बारा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, हम रामायण तो हम सुनते हैं, लेकिन प्रेम रस में डूबना के मजा कुछ और होता है। तो अभी तो रामायण बात नहीं है, लेकिन इनका जो प्रेम रस अभी जो मिलता है, इस पे डूबने का मजा, कहने का मजा और सुनने का मजा भी कुछ और है। सीताराम अर्पणमस्तु।